हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया हो आप लोग। और भाई आपकी तैयारी भाई बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। तो दोस्तों आज है भाई क्लास नंबर 58 यानी कि 58। और भाई अभी तक 15 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आज दोस्तों चैप्टर नंबर भाई 16 देखते हैं और इस 16 नंबर चैप्टर में हम एवरेज को निचोड़ेंगे भाई। बिल्कुल एवरेज यानी कि दोस्तों औसत। बात समझ आई भाई। हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे एवरेज में, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं भाई वो भी करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई शुरू से लेके आखिर तक बने रहना, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये भी चैप्टर खत्म करें और आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं भाई एवरेज में पहले टाइप का क्वेश्चन। देखो भाई एवरेज के अंदर दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू करने से पहले भाई थोड़ा सा कंसेप्ट इसका देखते हैं कि एवरेज के अंदर होता क्या है। देखो एवरेज आपने बचपन से सुना होगा भाई कि एवरेज होता है दोस्तों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ लिखेंगे दोस्तों, ये बहुत कम यूज करेंगे भाई अपने चैप्टर में। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि भाई आंकड़ों का जोड़ बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि भाई संख्या कितनी है वो बताना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बात समझ आती है दोस्तों। यानी कि भाई आंकड़ों का जोड़ बटे में कितने आंकड़े हैं, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगी दोस्तों, एवरेज। एक तो तरीका भाई ये लगाएंगे, एक तरीका हम ये लगाएंगे एवरेज निकालने का, और एक जो मैं पूरे चैप्टर में यही तरीका लगाने वाला हूं भाई, ये लगाएंगे हम डेविएशन मेथड। ये क्या होता है ये दोस्तों, एक दो टाइप जब कर लेंगे तो भाई ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। डेविएशन मेथड, बात समझ आती है। अब इससे भी पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं भाई कि एवरेज असल में होता क्या है। मान लो एक बंदा है जिसके 40 नंबर आए हैं, एक दूसरा बंदा है जिसके 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछा जाएगा, एक बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, एक बारी कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो मुझसे पूछा जाएगा भाई या आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों की आप एवरेज यानी कि औसत बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो भाई अगर मुझे औसत निकालनी है तो 40 और 80 कितना होता है भाई। अगर मैं इस वाले तरीके से जाता हूं तो 40 और 80 दोस्तों 120 बटे में भाई ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 और 1 2, यानी कि इसकी एवरेज कितनी आएगी दोस्तों, 60 आएगी। बात समझ आती है। दूसरे शब्दों में भाई ये समझना कि एवरेज क्या होता है। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं को इक्वली बांट देता है। ठीक है, तो ये दूसरे शब्दों में लिखना भाई, एवरेज का मतलब होता है बराबर बांट देना, बराबर बांट देना। बात समझ आती है भाई। अगर इन दोनों की मतलब क्या हुआ, इस एवरेज इन दोनों की एवरेज कितनी आई है, 60, तो मतलब कि 60 इसकी भी है और 60 इसके पास भी है। एवरेज का मतलब होता है भाई कि दोनों में बराबर बांट देना। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। शुरुआत के 10 मिनट का कंसेप्ट अगर पकड़ में आ गया ना भाई, तो एवरेज का चाहे कितना ही घटिया से घटिया क्वेश्चन हो तुरंत सॉल्व कर लोगे। एक चीज और देखते हैं भाई, अगर मान लो एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं और एक के पास दोस्तों 30 रुपए हैं। ठीक है, और मेरे से पूछा जाए कि भाई इनकी एवरेज क्या आएगी। एवरेज मतलब वो कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों में बराबर में बांट सकता हूं, वो एवरेज कहलाएगी। अगर मैं इस तरीके को लगाऊं, ये अभी डिस्कस करेंगे भाई। 10 और 20 30, 30 और 30 दोस्तों 60। बात समझ आई। 60 बटे में 1 2 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड, यानी कि 20 वो ऐसा नंबर है जो इन तीनों में मैं इक्वली बांट सकता हूं। तो 20 इसकी क्या हो गई दोस्तों, एवरेज यानी कि औसत। बात समझ आती है भाई। एक और देखते हैं, मान लो एक 50 है, एक के पास 75 है, एक के पास 100 रुपए है और एक के पास भाई 200 रुपए हैं। तो मुझे वो ऐसा नंबर बताना है जो इन चारों को
इक्वली मैं दे सकूं। एवरेज का मतलब होता है बराबर बांट देना। तो एक ऐसा नंबर, वो नंबर क्या कहलाएगा, आपकी एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 200 और 100 300, 350, 425, तो जोड़ आया दोस्तों 425 बटे में 1 2 3 4, 4 से इसको काट दो तो भाई 106.25 वो ऐसा नंबर है जो इनको मैं बराबर दे सकता हूं। तो ये कितनी आएगी भाई, इनकी एवरेज, यानी कि 106.25। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर मैं पूरा समराइज करूं तो आप सीधी सी एक बात ध्यान रखना भाई, एवरेज होता है कि बराबर बांटने वाली संख्या को एवरेज कहते हैं। जैसे कि 106.5 अगर मैं इन चारों में बराबर बांटूंगा तो ये एवरेज हो जाएगी। अगर मैं 20 20 20 इनमें बांटूंगा तो 20 एवरेज आएगी। बात समझ आई। अब टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, जिससे कि ये चीजें आपकी और क्लियर हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों देखो, टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं भाई। देखो भाई एवरेज के अंदर पहले टाइप का क्वेश्चन भाई ऐसे बनता है। आपके सामने मैंने दोस्तों 6 क्वेश्चन लिखे हैं भाई, और हर एक में आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज। ये पहले 3 क्वेश्चन वही है भाई जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कंसेप्ट सिखाने के तौर पे कराए थे। अब इन सारे क्वेश्चंस को भाई अपने डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान से समझना दोस्तों, एक बार ये समझ आ गया ना भाई, बहुत टाइम बचेगा, यहां भी टाइम बचेगा, और भाई अगर डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर रहे होगे ना भाई, वहां भी एवरेज के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां भी टाइम आप बचाओगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो ध्यान से देखो भाई, पहले क्वेश्चन को सीखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चलूंगा भाई, अगर आपको स्पीड कम लगे तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप देख लेना। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई जैसे अगर 40 और 80 का हमें एवरेज निकालना है दोस्तों, अगर मैं भाई डेविएशन मेथड यूज करूं तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से समझना, बहुत आराम से सीखेंगे। देखो मान लो आपके पास क्या है भाई, 40 और 80, ये 2 नंबर दे रखे हैं, और इसका क्या निकालना है भाई, आपको एवरेज निकालना है। तो आप देखो ये 2 छोटे नंबर है, तो भाई इन क्वेश्चंस में तो आप फटाफट ऐड करके बटे में 2 करके और निकाल लोगे एवरेज। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो भाई इनको ऐड करने में बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो जब डेविएशन मेथड आता होगा ना भाई, ये क्वेश्चन फटाफट निकल जाएगा। देखो सीखते हैं भाई छोटे क्वेश्चन से। आप एक काम करो भाई, डेविएशन मेथड के लिए क्या करोगे आप इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो आप मान लो कि इसका एवरेज 50 है, आप 50 की जगह भाई कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने 55 मान लिया, या मैंने भाई 65 मान लिया, कुछ भी मान लो, इसका एवरेज ऑलवेज क्या आएगा भाई, सेम आएगा। बात समझ आती है। तो मैं मानने के लिए मानता हूं भाई कि इन दोनों का एवरेज 50 है। बात समझ आती है भाई। ये माना एवरेज मैंने, ठीक है, ये क्या माना है भाई, एवरेज। एक बारी ध्यान से समझो, बहुत टाइम बचाएगा आपका ये वाला मेथड। ये एवरेज मैंने मान लिए, तीनों से करके दिखाता हूं, एवरेज ऑलवेज सेम आएगी भाई। अगर मान लो मैं 50 इसके एवरेज मानता हूं, तो मेरा पहला नंबर इस एवरेज से कितना कम है भाई, -10। बात समझ आती है दोस्तों। मेरा दूसरा नंबर इस एवरेज से कितना ज़्यादा है भाई, प्लस में 30। बात समझ आती है भाई। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना आएगा भाई, 30 में और 10 में नेट इफेक्ट कितना है दोस्तों, 20 है। बात समझ आती है भाई। और कितने का 20, प्लस का 20 है, तो भाई +20। और कितने नंबर है यहाँ पे, 1 और 1 2, तो 2 नंबरों में बराबर बांट दो, यानी कि भाई 50 और 10 60। इसकी एवरेज कितनी आएगी भाई, 60। नहीं समझ आया, फिर से समझो। अगर मैं मान लो इसकी एवरेज भाई 55 मान लेता हूं, तो 55 से ये पहला नंबर कितना कम है भाई, 15 कम है, -15।
55 से ये दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है भाई? मैं बोलूँ +25 ज़्यादा है। बात समझ आती है? इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है भाई? प्लस में 10, तो ये प्लस में 10 और ये भाई 10, इन दोनों नंबरों में बराबर बांटने के लिए 2 से डिवाइड, तो 55 और 5 60, यहां भी 60 है। यहां वेरीफाई करते हैं दोस्तों, समझो एक बार। मैं बोलूं भाई 65 से ये पहला नंबर कितना कम है? मैं बोलता हूं भाई -25, है ना। 65 से ये दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है भाई? मैं बोलूं +15। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना है भाई? -10। तो दोस्तों -10 और ये 10 भाई दोनों में बराबर बांट दो, तो 10/2 यानी कि 5 भाई। 65 में से 5 गए दोस्तों, यहां भी क्या आया भाई? 60। बात समझ आती है भाई? और अगर आप इस वाले तरीके से निकालोगे तो फटाफट कर लो भाई। 40 और 80 कितना होता है दोस्तों? 120/2 यानी कि भाई यहां से भी एवरेज कितनी आई? 60 आई। मेरे ख्याल से भाई थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे ना, ये मेथड आपको रट जाएगा भाई। और अगर ये मेथड समझ आया ना तो भाई कितना ही कैसा ही क्वेश्चन आए, यानी कि वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आएगा वो भी इस मेथड से ही करेंगे। क्रिकेट वाले क्वेश्चंस आएंगे वो भी इस मेथड से करेंगे भाई। कैसा ही क्वेश्चन आए इसी मेथड से करेंगे। तो दोस्तों इस मेथड को ध्यान से समझो भाई। जिसको समझ आया वो ये अटेम्प्ट करे, नहीं समझ आया तो मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े भाई। देखो दोस्तों, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये दे रखा है भाई इसने 10, यहां 20 और यहां 30 इसने दे रखा है। 3 नंबर है भाई, ध्यान से समझना एक बारी। मैं अपने मन से एवरेज इसकी मानता हूं कि भाई इसकी एवरेज 25 है, ठीक है। या फिर मैंने अपने मन से इसकी एवरेज भाई कितनी मान ली? 40। दोनों से करके दिखाता हूं। एवरेज ऑलवेज क्या आएगी भाई? सेम। अगर मान लो मैंने इसकी एवरेज मानी भाई 25, तो पहला नंबर 25 से कितना कम है भाई? 15 कम है, -15 कम है ना, तो कम के लिए माइनस। दूसरा नंबर 25 से कितना कम है भाई? 5 कम है, तो दोस्तों -5। तीसरा नंबर 25 से कितना ज़्यादा है भाई? 5 ज़्यादा है ना, ज़्यादा के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। बात समझ आती है भाई? तो नेट इफेक्ट निकालते हैं। देखो दोस्तों -5 से +5 गया, तो ऑल माइनस इफेक्ट कितना है भाई? 15, और वो भी माइनस का, तो -15। दोस्तों ये 15 भाई इन तीनों में इक्वली बांटने के लिए बटे में 3, तो ये आएगा भाई 25 - 5, इसकी एवरेज कितनी आएगी भाई? 20 आएगी। आई बात समझ में? कुछ आगे देखो। मैं मानता हूं कि भाई एवरेज कितनी है दोस्तों? 40। पहले टाइप में भाई थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा आपका, क्यों? क्योंकि ये पूरा बेसिक ही इसी से स्टार्ट है अपना, ठीक है। मैंने माना भाई एवरेज 40, तो पहला नंबर यानी कि पहला नंबर इस 40 से कितना कम है भाई? 30 कम है, तो -30 है ना, कम है ना, तो माइनस। दूसरा नंबर इस एवरेज से कितना कम है भाई? 20 कम है, तो -20। बात समझ आती है दोस्तों? तीसरा नंबर भाई 10 कम है, तो -10। समझ आई बात? तो 30 और 20 भाई 50 और 10 60, तो ओवरऑल -60 आया, तो -60। और ये भाई 60 इन तीनों नंबरों में बराबर बांट दो, तो 60/3 यानी कि 20। 40 में से 20 गया भाई, एवरेज कितनी आएगी? अभी भी 20 आएगी। बात समझ आती है? एक बार अपने बचपन वाले मेथड से भी इसको वेरीफाई करते हैं भाई। 10 और 20 30 और 30 60, 60/3, तो यहाँ एवरेज कितनी आएगी दोस्तों? 20। बात समझ आई? बात समझ आई ना भाई? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो भाई तीसरा क्वेश्चन। अब फटाफट करने की कोशिश करते हैं भाई। 50 75 100 और दोस्तों 200, तो भाई मैंने अपने मन से मानी कि इसकी एवरेज सपोज करो 100 है। आप कुछ भी मान के करो, आंसर सेम आएगा भाई। तो मैंने मानी इसकी एवरेज भाई 100 है, तो पहला नंबर कितना कम है भाई? -50। दूसरा नंबर -25। तीसरा नंबर 0। बात समझ आई है? चौथा नंबर कितना ज़्यादा है भाई? 100 ज़्यादा है। तो नेट इफेक्ट देख लो भाई, 100 में से 50 गए, 50 में से 25 गए,
25 बच गया। ठीक है, तो कितने का प्लस 25 बचेगा भाई? इस 25 को चारों में भाई बराबर बांट दो तो बटे में 4, तो यहाँ आएगा दोस्तों 6.25, तो इसका आंसर है भाई 106.25। इसकी एवरेज आएगी इतनी। बात समझ आती है दोस्तों? आप कोई और नंबर लेके भी भाई वेरीफाई करो कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ कि आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो भाई अगला क्वेश्चन। अब आप अपने मन से मानो, मैंने माना भाई इसका एवरेज 100 है। 100 भी क्यों माना मैंने? क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जो इन नंबरों के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो अगर 100 इसकी एवरेज मैंने माने तो भाई पहला नंबर -5, दूसरा -6, यहाँ भाई -3, यहाँ दोस्तों +4, यहाँ भाई +7 और यहाँ दोस्तों +3 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है भाई। -3 + 3 हट गया, 7 और 4 भाई 11, 11 में से 6 गए, 5 में से 5 गए भाई, यानी कि यहाँ ओवरऑल नेट कितना है? 0। तो भाई इसका एवरेज कितना आएगा दोस्तों? 100 आएगा। बात समझ आई? एक और एक और ऑप्शन से उठाते हैं भाई। देखो, मानो मैंने माना इसका एवरेज 102। ठीक है, तो पहला नंबर -7 है ना, 102 से 7 कम, यहाँ भाई -8, यहाँ दोस्तों -5, यहाँ भाई +2, यहाँ भाई +5 और यहाँ भाई +1। बात समझ आती है दोस्तों? तो देखो ध्यान से, 5 से 5 गया। ठीक है, 2 और 1 3, 8 और 7 15, 15 में से 3 गए भाई, माइनस का 12 बचा, तो -12 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबरों में भाई बराबर बांटो, तो 102 में से 2 गए, यानी कि दोस्तों 100 एवरेज फिर भी आएगा। बात समझ आई? मेरे ख्याल से भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चालू हो गया होगा। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई, देखो ध्यान से। ठीक है भाई, जिसका हो गया वो मेरे साथ आंसर मिलाना भाई। मान लो मैंने इसका एवरेज माना भाई 200, तो ये नंबर भाई +4, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और भाई यहाँ -3। बात समझ आई? 3 से 3 गया, 4 5 और 2 7, तो भाई +7, 7 कितने नंबरों में बटेगा? 1 2 3 4 5 में, तो बटे में 5 भाई, यह है 1.4, तो इसका एवरेज आया दोस्तों 1.4 भाई, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों? देखो कितना समय बच रहा है भाई, आगे देखो। देखो भाई ये क्वेश्चन यही देखते हैं दोस्तों, समझ आएगा भाई। आप एक काम करो, इन नंबरों के बीच का ही कोई नंबर उठाओ। मैं मानता हूं भाई मैंने 720 उठाया इसका एवरेज। ठीक है, तो पहला नंबर भाई 11 कम तो -11, दूसरा कम भाई -5, तीसरा +2, यहाँ +4, यहाँ +20, यहाँ +9, यहाँ आएगा दोस्तों +17। ठीक है भाई, यहाँ -21, यहाँ आएगा भाई -13 और यहाँ आएगा दोस्तों -8। बात समझ आती है भाइयों? अगर बात समझ आती है ना भाई, फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो। कैसे करोगे? देखो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 11 और 5 कितना होता है भाई? 16, 16 और 8 24। बात समझ आती है भाई? ये 24। ठीक है, तो 20 और 4 24 प्लस के मैंने हटा दिए। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो भाई, 17 और 2 19, 19 और 9 कितना आएगा भाई? 28। बात समझ आती है भाई? 28 में से 21 गए 7 और ये -6, तो माइनस कितना बचा भाई? -6, तो यहाँ -6 कितने नंबरों में बटेगा भाई? ये 10 में, तो बटे में 10, यानी कि भाई 0.6 हटाओ, इसका एवरेज आएगा भाई 719.4, ये आंसर। ठीक है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने लगेंगे भाई। 2 क्वेश्चन और देता हूँ इसी टाइप के, प्रैक्टिस करो और अगले टाइप पे फिर बढ़ेंगे भाई। तो देखो 2 क्वेश्चन और लिखो दोस्तों। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और करो और दोस्तों इस टाइप की समाप्ति करेंगे भाई। इसमें क्या है, देखो सारे नंबर 900 या 900 से ज़्यादा हैं, तो आप अपने मन से, मैं मानता हूँ भाई इसका एवरेज 910 है, मान लो कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। तो 910 है तो भाई ये +7, यहाँ -8, यहाँ -6, यहाँ -9,
यहाँ -3 भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ भाई इसलिए टाइम लग रहा है, कंसंट्रेशन के साथ करोगे ना 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। 2 सेकंड तो जा कम हो गए भाई, 5-7 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आएगा भाई यहाँ +12 और ये दोस्तों -11। बात समझ आती है भाई। बस पेयर ढूंढो और भाई कट डाउन करो इसको। देखो कैसे करेंगे। मैं बोल सकता हूँ भाई कि 7, देखो 9 और 6 15, 10 और 5 भाई 15। बात समझ आती है दोस्तों। देखो 12 और 11 मिलके भाई यहाँ से +1 बचा हुआ है इन दोनों का। आगे देखो 7 और दोस्तों 1 8, ठीक है भाई। 8 से पूरा 8 गया ना, सिर्फ क्या बचा है -3। तो भाई -3 बटे में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बटे में भाई 9। तो ये कटा 1/3, तो 910 में से 1/3 जाएगा तो भाई कितना बचेगा 909, 2/3 इसका एवरेज यानी कि औसत, यानी कि भाई ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन में भी अपने मन से एवरेज मानो। मैं मानता हूं भाई 875 एवरेज है, तो 875 से +4, यहाँ +2 भाई, यहाँ -13, यहाँ भाई -6 आएगा, है ना भाई। यहाँ +8 आएगा और दोस्तों यहाँ +3 आएगा। बात समझ आती है भाई। अब इसको सॉल्व कर दो अगर समझ आता है तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 8 और 3 11, 11 और 2 भाई 13, 13 से क्या गया -13। तो भाई +4 -6, तो बचा कितना दोस्तों -2। -2 कितने नंबरों में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 में। तो भाई बटे में 6 यानी कि 1/3। तो ये आएगा भाई 874, 2/3 इसका आंसर भाई। ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं है, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये वाला टाइप समझ आ गया होगा भाई। अगर नहीं समझ आया ना दोस्तों तो अपने मन से 5-7 क्वेश्चन उठाओ भाई, गंदे गंदे क्वेश्चन उठाओ और उनको सॉल्व करके ऑप्शन अपना चेक करो भाई, कैलकुलेटर से चेक कर लो, ठीक है। तरीका यही यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में। देखो अगले टाइप का क्वेश्चन। अच्छा अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालेंगे भाई, यहीं से ही समझते हैं, इसी को ही लिंक पकड़ते हुए चलते हैं भाई इसका। देखो अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा, ध्यान से देखो। अगले टाइप के क्वेश्चन में मान लो ये वाली संख्या नहीं दे रखी है आपको, ठीक है। तो अगले टाइप में भाई एक नंबर आपको निकालना है, एवरेज आपको दे रखा होगा। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझ आएगा भाई। देखो भाई टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन लिखा है भाई, इसमें करना क्या है, इस टाइप में कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी और भाई एवरेज क्या होगा दे रखा होगा। समझ आई। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इसमें ये x आपको निकालना है और एवरेज आपको कितना दे रखा है दोस्तों 12। बात समझ आती है भाई। अगर देखो ध्यान से, एवरेज कितना दे रखा है भाई 12, तो मैं बोलूं इस पूरे का एवरेज कितना है भाई 12। अगर एवरेज 12 है तो भाई इसकी जो डेविएशन आएगी ना, टोटल लास्ट में डेविएशन कितनी आनी चाहिए दोस्तों 0। बात समझ आती है भाई। तो ध्यान से देखो, अब ये नंबर है, ये इससे कितना कम है भाई -9। इसका मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये निकालना है। यहाँ भाई -1, यहाँ -5, यहाँ -3, यहाँ भाई +3, यहाँ +1, यहाँ आएगा दोस्तों -4, ठीक है भाई। यहाँ आएगा भाई +7, यहाँ आएगा दोस्तों 12 के हिसाब से +5, यहाँ आएगा भाई +9 और यहाँ आएगा भाई +2। बात समझ आती है दोस्तों। बात समझ आती है तो भाई कर दो। देखो कैसे करेंगे। मैं बोलूँ भाई कि 3 से तो 3 गया, ठीक है, 3 से 3 गया भाई। और देखो क्या क्या कट सकता है, कुछ कट सकता है। -5 +5 हट गया, ठीक है भाई। 7, देखो इधर 7 और 2 9, 9 से भाई ये 9 हट गया। बात समझ आई। -1 +1 हट गया, तो लास्ट में कितना बचा है भाई -4 और +5। इन दोनों के हिसाब से +5 बचा हुआ है।
लेकिन अगर एवरेज आपको दे रखा है तो जो नेट डेविएशन है वो कितनी आएगी दोस्तों, 0। तो अगर यहाँ +5 बचा है तो अगर x के केस में -5 होता तब -5 और +5 बन के कितना 0 आता डेविएशन। बात समझ आता ना भाई, बात समझ आई आपको। अगर एवरेज आपको दे रखी है तो जो नेट डेविएशन है वो कितनी आएगी भाई, 0। अगर 0 नहीं आएगी तो ये एवरेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बाकियों की नेट डेविएशन +5 आई है तो यहाँ नेट डेविएशन कितनी आएगी भाई, -5। और ये -5 कब आ सकता है, जब x की जगह क्या दे रखा हो आपको, 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 7, है ना। अगर यहाँ 7 होता तो आप फटाफट लिखते ना -5। कर दो सॉल्व। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंसेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना भाई, स्पीड कम लगे तो बढ़ा लेना, स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही सॉल्व कराऊं जिससे कि कंसेप्ट आपको याद हो जाए। बात समझ आई दोस्तों। तो भाई इस क्वेश्चन में ये x निकालना है आपको। एवरेज कितनी दे रखी है, 105, मतलब कि इन संख्याओं का औसत कितना है भाई, 105। तो नेट डेविएशन कितना आएगा मेरा दोस्तों, 0। अब नेट डेविएशन 0 बनाना है भाई, देखो ध्यान से। यहाँ लिखो भाई -4। क्यों लिखा मैंने -4, क्योंकि 105 एवरेज से ये कम है, ठीक है। यहाँ भाई -3, यहाँ -2। बात समझ आई। यहाँ कितना आएगा भाई, -8। यहाँ कितना आएगा दोस्तों, -11। यहाँ कितना आएगा भाई, -13। यहाँ कितना आएगा दोस्तों, +4। और यहाँ कितना आएगा भाई, +12। इसकी नेट डेविएशन नहीं पता मुझे। बात समझ आती है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो मैं बोल सकता हूँ भाई 8 और 4 12, 12 से 12 हट गया। समझ आती है दोस्तों बात, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आया 3 और 2 5, 5 और 11 भाई 16, 16 और 13 -29 तो ये है, और +4 ये है। तो मेरा नेट डेविएशन कितना बना लास्ट में, -25। लेकिन अगर एवरेज दे रखा है तो नेट डेविएशन कितना आएगा भाई, 0। तो मैं बोलूं अगर यहाँ +25 आता नेट डेविएशन, तब दोनों मिलके कितना होता, 0। तो +25, यानी कि इस नंबर से ये नंबर कितना ज़्यादा है भाई, 25 ज़्यादा। तो ये कितना होगा भाई, 130। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई मेरी, 130। बात समझ आई भाई। बात समझ आई। एक दो क्वेश्चन और देते हैं भाई, एक देता हूँ जिससे कि ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। देखो भाई, देखो भाई दोस्तों, और 3 क्वेश्चन देखते हैं और ये कंसेप्ट भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ देते हैं, ठीक है भाई। मेरा सजेशन है दोस्तों, एक बारी फटाफट पॉज करो और भाई तीनों क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लो, ठीक है। फिर मेरे साथ अपने आंसर को वेरीफाई करना, कहाँ दिक्कत आ रही है वो समझ आ जाएगा अगर कुछ गलती कर रहे हो तो। बात समझ आती है भाई। तो ध्यान से देखते हैं भाई। पहले तीसरा नंबर का देखते हैं भाई। इसमें क्या निकालना है आपको दोस्तों, x, ठीक है। अब एवरेज कितना है भाई, 85। तो 85 है तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये 5 कम है, ये 4 ज़्यादा है, ये भाई 6 कम है, ये +14 है, ठीक है ना। ये भाई 8 ज़्यादा है, और यहाँ भाई +13 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 12 ज़्यादा है, ठीक है भाई। यहाँ दोस्तों -8 कम है, यहाँ भाई -2 कम है। बात समझ आती है भाई। अब फटाफट डेविएशन निकाल लो और अपना आंसर मैच करो भाई। देखो मैं बोल सकता हूँ भाई कि 8 और 6 14 से भाई ये 14 हट गया, ठीक है। बात समझ आई ना दोस्तों। तो ये कितना बचेगा भाई, 2 इधर है और 5 इधर है माइनस का। तो माइनस का तो दोस्तों ये 7, माइनस का 7, ठीक है भाई। 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 13 37, प्लस में 37। यहाँ इनकी नेट डेविएशन कितनी आई है भाई, प्लस में 30।
अगर मुझे एवरेज 85 करना है तो नेट डेविएशन कितनी आएगी भाई 0। तो यहाँ +30 आई है बाकी नंबरों की, तो अगर x से मुझे -30 मिल जाए तो मेरा नेट डेविएशन 0 होगा और मेरा एवरेज 85 आ जाएगा। बात समझ आती है भाई? ठीक है, तो -30 है तो -30 कैसे आएगा भाई? 85 से जब ये संख्या 55 होगी तभी तो नेट डेविएशन -30 लिखोगे। बात समझ आती है? अगर ये समझ नहीं आता तो भाई नेट डेविएशन x की निकाल लिया आपने, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 55, यानी कि दोस्तों ये आंसर। अभी भी डाउट है ना भाई? तो इस क्वेश्चन से डाउट हटाने की कोशिश करो। यहाँ कितना आएगा? -6। यहाँ कितना आएगा भाई? -5। यहाँ आएगा दोस्तों +1। यहाँ भाई +3। यहाँ आएगा भाई +12। ठीक है, यहाँ आएगा दोस्तों +7। यहाँ आएगा भाई +2। यहाँ आएगा +4 और यहाँ आएगा दोस्तों +9। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है देखो 6 और 5 11 और 9 और 2 भाई 11। 11 से 11 समाप्त। अब कुछ भी माइनस का नहीं है तो भाई ऐड कर दो। 12 और 3 15 और 1 16। 16 और 7 23 और 4 27। तो नेट डेविएशन 27 आई, नहीं इनकी डेविएशन 27 आई। मुझे नेट डेविएशन अगर 0 करनी है तो ये कितना होगा भाई? माइनस में 27। ठीक है, तो 910 में से 27 हटा दो, आंसर आएगा भाई 883 इस x का आंसर, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आई भाई? ठीक है, अब इधर देखते हैं। स्पीड ज़्यादा हो रही है ना भाई दोस्तों, पॉज कर करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो। ठीक है, यहाँ कितनी नेट यहाँ निकालो भाई। ये बोल सकता हूँ मैं -9। ठीक है, ये -14, ये में भाई 6। ठीक है, ये +2, यहाँ +3, यहाँ में भाई 4 और यहाँ में दोस्तों 13। इसकी डेविएशन मुझे नहीं पता लेकिन निकालनी है। देखो मैं बोल सकता हूँ भाई 13 और 4 17 और 3 20 और 14 और 6 20, यानी कि भाई ये तो आपका हो गया गायब। ठीक है, -9 +2, तो यहाँ से नेट डेविएशन -7। अगर x की डेविएशन +7 आएगी तभी भाई नेट डेविएशन 0 हो पाएगा। तो +7 है ना दोस्तों, 75 में 7 जोड़ो भाई, x की वैल्यू 82, यानी कि ये आंसर। मेरे ख्याल से कुछ समझ आया होगा भाई। अगर फिर भी डाउट है तो पांचों क्वेश्चन को एक बारी फिर से अटेम्प्ट करो और देखो कि कहाँ चूक कर रहे हो भाई आप। ठीक है, नोट डाउन करो दोस्तों। टाइप नंबर 3 पे बढ़ते हैं भाई, जहां एक ग्रुप की एवरेज यानी कि वेटेड एवरेज निकालने का तरीका हम देखेंगे। देखो दोस्तों टाइप नंबर भाई 3। देखो भाई टाइप नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। इसका नाम है भाई वेटेड एवरेज। बात समझ आती है? ये क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो इसका बेसिक कंसेप्ट सीखो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं भाई कैसे कैसे पेपर में आते हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि भाई 3 बंदों का जो एवरेज है, 3 बंदों का एवरेज मान लो 50 है और भाई 2 बंदों का एवरेज मान लो 75 है। ये क्या है? नंबर ऑफ बंदे, यानी कि भाई नंबर ऑफ पर्सन्स। और ये क्या है दोस्तों? उनकी एवरेज। 3 बंदों की एवरेज 50 है, 2 बंदों की एवरेज 75 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पूरे ग्रुप की यानी कि 3 और 2 5 बंदों की एवरेज, ग्रुप की एवरेज कितनी आएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझना भाई, ये बेसिक कंसेप्ट है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपने मन से एवरेज ले लो, जो मैंने टाइप 1 में बताया था वैसे ही। देखो कैसे। मैं मानता हूं मैंने इसकी एवरेज मान ली भाई 60, मैंने इसकी एवरेज मान ली 60। ठीक है, तो 60 में से 50 गए 10, मतलब 10 कम है, लेकिन ये 10 कम 1 पे होता। अभी बंदे कितने हैं? 3, तो टोटल कितना कम है भाई? -30। बात समझ आई भाई?
नहीं समझ आई? यहाँ देखो 60 से 75 एवरेज कितनी ज़्यादा है भाई? 15 ज़्यादा है, प्लस 15। ये है 1 की एवरेज, तो 2 की एवरेज कितनी होगी भाई? में प्लस 30। बात समझ आई दोस्तों? तो नेट डेविएशन कितनी आई भाई? 0। तो एवरेज कितना आया मेरा? 60। ये आंसर। नहीं समझ आया? ठीक है, एक बार और देखो। मैं मानता हूं इसकी एवरेज कितनी है भाई? 55। मैंने माना कि इसकी एवरेज कितनी है दोस्तों? 55। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं भाई, कंपेयर करना। 50 और 75, ये 3 बंदों की एवरेज थी, ये 2 बंदों की एवरेज थी। ठीक है, मैंने माना कि इस ग्रुप की एवरेज कितनी है भाई? 55, यानी कि 55। ये 55 से 5 कम है, ये 1 का, तो 3 का कितना होगा भाई? 15। आती है बात समझ में दोस्तों? ये 55 से 20, हाँ भाई 55 से ये 20 ज़्यादा है, तो प्लस 20। ये 1 पे, 2 बंदों पे, यानी कि भाई प्लस में 40। आती है बात समझ में? तो यहाँ से इनका नेट डेविएशन कितना आया भाई? प्लस में 25। तो दोस्तों प्लस में 25, अब ये 25 कितने बंदों में बटेगा भाई? 3 और 2 5 में, तो 5 से काट दो 5, 55 और 5 भाई, इस ग्रुप का एवरेज कितना आया मेरा? 60। बात समझ आई? टाइप नंबर 1 की ही तरह है, बस अब क्या है? ग्रुप है। बात समझ आई? ग्रुप भी क्या है देखो, इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। ध्यान से समझो भाई। इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई। 3 नंबर है जिसकी एवरेज 50 है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं भाई 50 पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। बात समझ आई? और यहां 2 बंदों की एवरेज 75 है, तो मतलब 75 और भाई 75। बात समझ आती है दोस्तों? अगर मैंने इसकी एवरेज भाई 55 ली, ये अपना पहले टाइप का क्वेश्चन बना या नहीं बना? बन गया। अगर इसकी एवरेज मैंने 55 मानी, तो ये -5, ये भी -5, ये भी -5 है ना भाई? ठीक है, यहाँ प्लस में 20 और ये भी प्लस में 20, तो 20 और 20 40 में से 15 गए भाई, नेट डेविएशन 25। तो नेट डेविएशन 25, तो भाई 25 कितने बंदों में बटेगा? 1 2 3 4 5 में, तो 5 से काट दो, 55 और 5 60। बात समझ आई? यहाँ ग्रुप बना के दे रखा है। पहले टाइप में इंडिविजुअल संख्याएं दे रखी होती थी, यहाँ ग्रुप बना के दे रखा है। ठीक है, समझ आया कुछ कुछ? अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं वो देखो भाई। देखो भाई, अगर कंसेप्ट समझ आया ना दोस्तों, तो फटाफट इस क्वेश्चन को भाई आप लोग कर सकते हो। जिसको दिक्कत है वो मेरे साथ समझो भाई। ये क्या कहता है कि एक आदमी 13 आर्टिकल खरीदता है, प्रत्येक 70 रुपये का। 15 आर्टिकल खरीदता है भाई 60 रुपये के हिसाब से, और 12 आर्टिकल खरीदता है भाई प्रत्येक 65 रुपये का, 65 रुपीज़ का। तो आपको प्रत्येक आर्टिकल भाई औसत प्राइस कितना है ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, मैं बोलूँ भाई 13 आर्टिकल खरीदे उसने 70 रुपये एवरेज जिसका है, 15 आर्टिकल खरीदे जिसका एवरेज कितना है भाई 60। ईच का मतलब क्या हुआ? हर एक का मतलब क्या हुआ भाई? 60, यानी कि एवरेज दे रखा है ये। और 12 आर्टिकल खरीदता है भाई कितने के दोस्तों? 65, यानी कि भाई 65 रुपीज़ के। तो आपको क्या बताना है भाई? इसका एवरेज, यानी कि दोस्तों ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे हैं और ये उसका एवरेज प्राइस दे रखा है, यानी कि 70, 60 और भाई 65। देखो ध्यान से भाई कैसे निकालेंगे। आप अपने मन से एक एवरेज उठाओ। मैंने चारों ऑप्शन देखे ना, तो भाई 60, 64, 65 इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं अपने मन से उठाता हूं कि इसका एवरेज कितना है भाई 65। आप 61 भी उठा सकते हो, 62 से भी कर सकते हो, 60, 70 से भी कर सकते हो भाई, 100 से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इसका एवरेज उठाया भाई 65, यानी कि 65। अभी 65 से ये कितना ज़्यादा है भाई? 5 ज़्यादा है। 1 पे 5, तो 13 पे कितना होगा भाई? 65। ये 65 ज़्यादा है। आती है बात समझ में दोस्तों? अब यहाँ हो भाई, ये 65 से 5 कम है, तो भाई 15 पे कितना होगा? -75। आई बात समझ में? और ये भाई 65 है, तो ये 65 ही है, यानी कि नेट डेविएशन 1 पे भी 0
और 12 पे भी भाई 0 आएगा। बात समझ आई दोस्तों। तो टोटल नेट डेविएशन कितनी है भाई, मैं बोलूँ यहाँ 65 में 75 यानी कि -10, यानी कि -10 इसकी नेट डेविएशन है। और ये कितनों में बटेगा भाई, ये पूरे ग्रुप में बटेगा भाई। 13 और 12 25 और 15 मतलब कि 40 बंदों में बटेगा भाई ये। 0 से 0 ये आएगा भाई 0.25। तो 65 में से 0.25 हटाओगे तो 64.75 इस ग्रुप का एवरेज, यानी कि भाई औसत प्राइस पर आर्टिकल कितना आएगा, इतना। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई और चेंजेस करते हैं। देखो भाई, अगर इसमें एक चीज और देखें कि भाई अपना बेसिक कंसेप्ट अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो भाई एवरेज वाला बेसिक कंसेप्ट क्या बनेगा इसमें। देखो मुझे एवरेज निकालनी है। अगर मैं बोलूं भाई कि N1 आइटम जिसकी एवरेज है भाई A1, ठीक है, N2 आइटम जिसकी एवरेज है भाई A2, N3 आइटम जिसकी एवरेज है भाई A3, ऐसे करते करते अलग अलग नंबर्स के अलग अलग एवरेज आ रही है। बात समझ आई। अगर मैं अपने बेसिक तरीके से एवरेज निकालूं तो भाई इसकी एवरेज कैसे निकाली जाएगी दोस्तों, N1 इंटू में A1 प्लस N2 इंटू में भाई A2 प्लस N3 इंटू में A3। ये क्या हुआ दोस्तों, आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, N1 प्लस N2 प्लस N3 टिल जहां तक ऑब्जर्वेशंस दे रखी है भाई, ठीक है। तो ये भी तरीका ध्यान रखना भाई, 99% क्वेश्चंस में हम यही तरीका लगाएंगे। और ये भी भाई अच्छी मात्रा में अभी सीखेंगे, ध्यान से देखो। ये भी आप नोट डाउन करके रखो कि ये वेटेड एवरेज आपका ऐसे निकाला जाता है अगर बेसिक तरीके से निकालना हो तो। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, इस पे कंसेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, जिसको समझ आया वो इस क्वेश्चन को भाई अटेम्प्ट करे, और जिसको दिक्कत है ना वो मेरे साथ समझने की कोशिश करे। ये क्या कहता है कि भाई 4 लड़के औसतन 150 रुपए खर्च करते हैं तथा 3 लड़कियां भाई औसतन 80 रुपए खर्च करते हैं। तो उस पूरे ग्रुप का यानी कि 4 लड़के और 3 लड़कियों का मिला के एवरेज कितना आएगा ये आपको निकालना है भाई। तो फटाफट अपने तरीके से करते हैं भाई। 4 लड़के हैं, औसत कितना है दोस्तों 150। 3 लड़कियां हैं भाई, औसत कितना है 80 रुपए। पूरे ग्रुप का क्या निकालना है एवरेज। तो आप अपने मन से मानो कि 100 मैंने एवरेज मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो भाई, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। तो एक बात बताओ दोस्तों, 100 से 150 भाई मैं बोलूं कि 1 पे 50 ज्यादा है तो 4 पे कितना होगा दोस्तों 200 रुपए ज्यादा प्लस में। यहां भाई 20 कम है तो 1 पे 20 कम है तो 3 पे कितना होगा भाई 60 कम। बात समझ आती है दोस्तों। तो इनका नेट डेविएशन कितना आएगा भाई 140 आएगा। और भाई कितना आएगा प्लस का आएगा तो प्लस 140। और भाई कितने बंदों में बटाइए 4 और 3 7 बंदों में बांट दो यानी कि 20। पूरे ग्रुप का औसत एवरेज कितना आएगा दोस्तों 120, यानी कि भाई ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। और ये दोस्तों एक इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है भाई, ये हम कभी कभी ना के बराबर यूज करेंगे। तो एक बार इससे भी करके देखते हैं कि आंसर क्या मैच होता है। तो भाई एवरेज निकालते हैं। देखो N1 क्या है दोस्तों 4, तो 4 इंटू में 150 प्लस 3 इंटू में भाई 80 बटे में भाई नंबर 4 और 3 7। बात समझ आती है भाइयों। तो इसको करेंगे तो यह आएगा भाई 600, यहां करोगे तो 240, तो ये बना दोस्तों 840 बटे में 7 से काटोगे तो भाई 120 इसका आंसर, यानी कि ये भी और ये भी। जो मेथड याद रहे भाई उससे कर लेना। मेरा सजेशन है कि ये मेथड सीखो क्योंकि आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत कामयाब है मेथड, ठीक है। चलो थोड़ी सी वैरायटी चेंज करता हूं, ध्यान से एक बात समझना। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन और देखते हैं और भाई इस कंसेप्ट को और बढ़ाते हैं। दोस्तों एक बार पॉज करके भाई जरूर अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चंस को, फिर मैं करवाता हूं। चलो भाई देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 30 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो कितना है भाई 20, और 20 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो कितना है भाई 30। बात समझ आती है दोस्तों। तो आपको सभी रिजल्ट्स का क्या बताना है, एवरेज। ध्यान से देखना भाई, 30 रिजल्ट का एवरेज कितना है 20, यहां क्या लिखेंगे नंबर, है ना, और यहां क्या लिख रहे हैं भाई एवरेज। ध्यान से देखो, और दूसरे में कहता है कि भाई 20 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 30 है, तो आपको क्या बताना है, इसका एवरेज। बात समझ आती है दोस्तों। अब ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, बहुत छोटी कैलकुलेशन रहेगी। फिर अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता, एक बारी कंसेप्ट सीखो, करेंगे ऐसे ही। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता तो मैं इसको ऐसे लिखता भाई 30 इंटू में 20 प्लस 20 इंटू में भाई 30, ये हुआ टोटल सम, और यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 30 प्लस 20 यानी कि भाई 50। बात समझ आती है दोस्तों। तो एक चीज ध्यान देना भाई, ऊपर से ये क्या है नंबर, ये क्या है एवरेज, ये क्या है नंबर, ये क्या है एवरेज, और ये क्या है भाई नंबर। सिर्फ कंसेप्ट सीखने के लिए ये लिखा है भाई। तो मैं ध्यान दे सकता हूं कि भाई नंबर से एक जीरो और एक जीरो ऐसे काट सकता हूं मैं। बात समझ आई। तो यहां से एक चीज नोट डाउन कर लेना दोस्तों, अगर नंबर में कुछ कॉमन कट सकता है ना तो भाई काट देना। जैसे कि यहां से अगर मैं काटूं तो मैं बोल सकता हूं ना भाई एक जीरो से एक जीरो कट गई। बात समझ आई। तो नंबर क्या रहता है भाई, जो नंबर होता है ऊपर से और नीचे से कॉमन आके कुछ ना नंबर कट जाता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं भाई 30 और 20 में से 10 से काट दिया मैंने, ठीक है। अब अपने तरीके से कर दो, इन दोनों का कोई एवरेज मान लो, मैं 25 मान लेता हूं इसका एवरेज। बात समझ आती है। या फिर एक काम करो, आप 30 मान लो भाई, 30 एवरेज माना मैंने इसका। 30 से 10 कम है ये, तो 1 पे 10 कम, तो भाई 3 पे कितना कम है -30। बात समझ आई दोस्तों। 30 है तो ये 30 है भाई, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, तो 0, ठीक है। तो यहां भी 0, तो इसका नेट डेविएशन कितना है भाई -30। तो यहां -30 नेट डेविएशन कितनों में बटेगा, अब 3 और 2 5 में बांट दो, तो ये आएगा भाई 5 के 30। इसकी एवरेज कितनी आएगी दोस्तों 24, यानी कि भाई ये ऑप्शन। अगर डाउट है तो भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई 3 क्लास में जिसमें 55, 60 और 45 बालक है, मतलब कि नंबर कितना दे रखा भाई 55, दूसरी क्लास में है 60 और तीसरी क्लास में है भाई 45। इनका जो एवरेज दे रखा है वो क्रमशः दे रखा है भाई 50, 55 और दोस्तों 60। बात समझ आती है भाई। अब ध्यान देना, अगर नंबर्स में कुछ कॉमन कटता है ना तो भाई काट दो। जैसे 5 से काटोगे यहां 11, 5 से काटोगे 12 और 5 से ये काटोगे तो भाई कितना आएगा 9। अब जैसे अपना क्वेश्चन हम करते आए हैं वैसे करो, 50, 55 और 60। मैं मानता हूं इस ग्रुप की एवरेज 55 है, मैंने मान लिया। आप 60 मान के करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, आप 57 मान के करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो 55 है तो ये 5 कम है भाई, तो 1 पे 5 कम, तो 11 पे कितना कम हो गया -55। आती है बात समझ में दोस्तों। ये 55 है, ये भी 55, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। ये 55 है, यहां 60 है, तो भाई यहां +5 1 पे, तो 9 पे कितना होगा दोस्तों प्लस में 45। आती है बात समझ में दोस्तों। अगर बात समझ आई ना भाई तो आंसर भी आ जाएगा। इनका नेट डेविएशन कितना आया -10, तो यहां -10 कितने में बटेगा भाई, ये 12 और 11 23, 23 और 9 कितना आएगा भाई 23 और 9 32, तो ये 32 में बांट दो, तो ये आएगा भाई आपका आंसर। इसको कैलकुलेट कर लो दोस्तों, ठीक है भाई। ये आएगा आपके पास, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा भाई 2 से काटने पे यहाँ 5 और ये 16। बात समझ आती है। इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आएगा भाई 55 माइनस 16 3 48.2 आगे गया भाई, 16 एकम 16, 4 रह गया आगे, तो ये आएगा करीब 31
25 आएगा भाई। जब माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 55 से कम करोगे तो भाई 54, यहां से जब करोगे तो 68 समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन में है, तो भाई ये आंसर नोट डाउन करो भाई, एक दो बार और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन देख करते हैं। देखो आगे, देखो भाई दो क्वेश्चन और देखते हैं, कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहता है कि भाई 40% की जो औसत आय है वो 4200 है। मतलब मैं बोलूं भाई 40 बंदों की औसत एवरेज यानी कि 4200 है, और 35 बंदों की एवरेज भाई कितनी है, 4000 है। बात समझ आई? तो पूरे ग्रुप की एवरेज निकालनी है आपको, कितनी आएगी? तो भाई फटाफट कर दो। सबसे पहले अगर नंबर्स में कुछ कटता है तो काट दो। यहां 5 से काटा मैंने 8, यहां 5 से काटोगे भाई कितना आएगा, 7 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? अब ध्यान देना, और टाइम बचाने का तरीका बताता हूं भाई। चारों ऑप्शन देखो सारे 4100 के नजदीक है, तो आप एवरेज मान लो इसकी 4100। बात समझ आती है? 4100 से ये भाई 100 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 100। ये तो है 1 पे, तो 8 पे कितना होगा दोस्तों, 800 प्लस में। बात समझ आती है? ये 4100 से भाई 100 कम है ना? कितना है, 100 कम है। ये 1 पे है, तो 7 पे कितना होगा भाई, 700। तो इनकी दोनों की नेट डेविएशन कितनी आएगी, 800 में से 700 गए, प्लस का 100 बचेगा, और ये 100 कितनों बंदों में बटेगा भाई, 8 और 7 15 बंदों में ये 100 बांट दो आप। तो ये कितना आएगा भाई, इसको 5 से काटोगे तो ये आएगा भाई 20/3। 20/3 को मैं लिख सकता हूं 6 2/3। तो ये आएगा भाई 4106 2/3 इसकी औसत, यानी कि भाई ये ऑप्शन। नोट डाउन करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें कहता है कि 40 लड़के जिसमें से 6 की हाइट जो है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूं भाई 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर, 15 और जोड़ो तो मतलब इसकी सेंटीमीटर में करेंगे तो 115 हाइट है। बात समझ आती है दोस्तों? और 8 लड़कों की भाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि मैं बोलूं इनकी हाइट 110 सेंटीमीटर है। और जो बचे हुए हैं उनकी हाइट भाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूं इनकी हाइट 112 सेंटीमीटर है। तो आप भाई फटाफट कर दो। 6 लड़कों की जो औसत है वो 115 सेंटीमीटर है ना। 8 लड़कों की औसत है भाई 110। बचे हुए तो टोटल 20 में से 8 और 6 14 चले गए, तो भाई 6 बचे हुए हैं। 6 की जो औसत है वो 112 सेंटीमीटर। बात समझ आती है दोस्तों? अब मैंने बताया भाई कि अगर नंबर्स में, ये क्या है दोस्तों, नंबर्स, और यहां क्या है भाई, एवरेज। नंबर्स में कुछ कटता है तो काट दो। जैसे 2 से मैं काट सकता हूं, ये 2 से 3, ये 2 से 4, ये 2 से 3। बात समझ आई? ठीक है। अपने मन से एवरेज मानो भाई। मैंने माना इसकी एवरेज 115 मान लेता हूं मैं। 115 मान ली, तो भाई ये एवरेज से कितना कम या ज्यादा, 0। ये एवरेज से कितना कम है भाई, -3, सॉरी -5। तो 1 पे -5, तो 4 पे कितना होगा भाई, ये -20। ठीक है। 115 से ये कितना कम है भाई, 3 कम है, यानी कि -3। 1 पे -3, तो 3 पे कितना होगा भाई, ये -9। दोनों का नेट कितना आया दोस्तों, माइनस में 29 है ना। तो ये भाई -29 कितने बंदों में जाएगा, ये 3 और 4 7 और 3 10। ये बात समझ आती है दोस्तों? ये बात समझ आती है भाई? तो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आएगा भाई 115 में से 2.9 हटा दो, तो ये आएगा मेरे ख्याल से दोस्तों 115 में से ये हटाओगे तो भाई ये 112.1 आएगा, है ना। और ये किस में है दोस्तों, सेंटीमीटर में। मीटर में बदलोगे तो भाई 1 मीटर पूरा 12.1 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से दोस्तों ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। समझ आया दोस्तों? ठीक है। आज की क्लास भाई मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप्स के क्वेश्चन बढ़ेंगे। वहां क्या देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए, कि उसमें भाई ये एवरेज दे रखी होगी और आपको इनमें से किसी की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो वो तरीका हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपने
टाइप नंबर 4 में। तो भाई दोस्तों आज अगर कुछ समझ आया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताओ कि और क्या क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, शेयर करो भी और भाई सब्सक्राइब कराओ भी। ठीक है दोस्तों, तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बेहतरीन बढ़िया कंसेप्ट के साथ ट्राई करेंगे कि हर टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन हम करें। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो वो मिसलेनियस क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, कम से कम प्री की बात करें तो 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और भाई मेंस की बात करें तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखो भाई, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। चलो दोस्तों, धन्यवाद।